बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने इकराम, नरेंद्र मोदी की भारत के अंदर तो बेइज्जती होती ही रहती है और हम अपनी वीडियोस में अक्सर व बेशतर आपको ये सारे मनाजर दिखाते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की बेइज्जती उस मुल्क में भी होना शुरू हो चुकी है जहां नरेंद्र मोदी साहब दौरा करने पहुंचते हैं। आजकल नरेंद्र मोदी साहब जर्मनी के शहर म्यूनिख में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने G7 समिट में शिरकत करनी है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई नूपुर शर्मा की तरफ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है, या फिर उसके अलावा जितनी भी हेट स्पीचेस या कम्युनल वायलेंस में नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी शामिल है, वही सब कुछ अब पीछा करते हुए नरेंद्र मोदी का जर्मनी भी पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी मुल्क के लोग अपने लीडर का या अपने कायद का बैरूने मुल्क ना सिर्फ इस्तकबाल करते हैं, बल्कि उसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। बैरूने मुल्क अपने लीडर का इस्तकबाल करके दुनिया को पैगाम दिया जाता है कि हम अपने मुल्क और अपने लीडर के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब जर्मनी पहुंचे तो वहां पर लोग सड़कों पर निकल आए और उनके हाथों में एक बैनर उठाया हुआ था, मोदी नॉट वेलकम। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को कम्युनल वायलेंस का जिम्मेदार करार दिया गया और ये कहा गया कि भारत में इस वक्त जितनी भी तबाही हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। अभी आपके सामने एक ट्वीट चल रहा है जो भारत के मशहूर सहाफी अशोक स्वाइन का है, जिसमें वो लिखते हैं कि म्यूनिख में नरेंद्र मोदी साहब ने कल पहुंचना है G7 समिट में शिरकत करने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के अराइवल से पहले ही वहां पर रहने वाले इंडियंस मोदी नॉट वेलकम और मोदी गो बैक के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये ऐसी चीज है जो आपको नरेंद्र मोदी का पालतू मीडिया किसी भी तौर पर नहीं दिखाएगा। ये ट्वीट अब भारत के सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और उसके साथ एक वीडियो भी है जिसमें एक कॉन्सर्ट की बैक पर एक जली हरूफ में बैनर आवेजा है जिस पर लिखा गया है मोदी नॉट वेलकम। और आगे चलकर आपको एक शख्स की वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो इस कॉन्सर्ट में मौजूद है, जिसमें मोदी नॉट वेलकम का बैनर आवेजा है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को वो भारत में कम्युनल वायलेंस का जिम्मेदार करार देता हुआ वापस भारत जाने का मुतालबा कर रहा है। साथ ही साथ वो ये कहता नजर आ रहा है कि इस तरह के इंतहा पसंदों की जर्मनी में कोई जगह नहीं। और अहम बात यह कि इसी वीडियो में उस शख्स ने ये तक कह दिया कि जो कुछ इस वक्त जर्मनी में तुम्हारे खिलाफ हो रहा है वो तुम्हारा पालतू मीडिया किसी भी तौर पर नहीं दिखाएगा। यह है नरेंद्र मोदी की औकात कि किस तरह अब बैरूने मुल्क भी जलील और रुस्वा होता जा रहा है, लेकिन भारत का गोदी मीडिया है कि सब अच्छा की रट लगाए बैठा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह भारतीय सहाफी नरेंद्र मोदी को ये सारी चीजें दिखा दिखा कर जलील कर रहा है और इस जिल्लत में बराबर का हिस्सा भारत के गोदी मीडिया को भी दे रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। फोटोशूट पर फोटोशूट करवाने के बाद मोदी जी एक बार फिर से निकल पड़े हैं विदेश के दौरे पर। जाहिर सी बात है, फिर से वही जुमलेबाजी, गोदी मीडिया की वही वाहवाही कि मोदी जी का धूमधाम से स्वागत हुआ, ढोल नगाड़े बजाए गए। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसको गोदी मीडिया ने एकदम से दबा दिया है। जी हाँ, मोदी जी आज जर्मनी के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन ढोल नगाड़ा तो छोड़िए, वहां मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं और हर बार की तरह मोदी जी की इस बार भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। लेकिन ये सब हुआ क्यों, वो आपको बताते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके म्यूनिख पहुंचने से पहले ही वहां रह रहे भारतीयों ने मोदी नॉट वेलकम के पोस्टर लगा दिए। भारत में फैलाई जा रही हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत को लेकर ही म्यूनिख में लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं और मोदी गो बैक के नारे तक लग गए। आप खुद देखिए, मोदी जी के नफरती खेल के चलते देश ही नहीं विदेशों में भी रह रहे भारतीयों में कितना गुस्सा है। Modi, this is what you get for spoiling the communal harmony of the great India. You have spoiled the name of India, our motherland. The Indians of Germany reject your ultra-nationalist
slogan. You are nobody here. Tomorrow, your media is going to show you the pups welcoming their leader. But when they show this is happening in Munich today, 25th June 2022. देखा आपने, वीडियो में शख्स ने जरूर कहा कि मोदी जी जब आप आएंगे तो आपकी मीडिया आपका स्वागत दिखाएगी, लेकिन क्या आपकी मीडिया ये पोस्टर दिखाएगी, ये गुस्सा दिखाएगी? जाहिर सी बात है, नहीं दिखाएगी, क्योंकि चाटुकारों का काम ही है सिर्फ जी हुजूरी करना। मोदी जी का जर्मनी में भव्य स्वागत, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा जर्मनी। गोदी मीडिया सिर्फ आपको यही दिखाएगी, लेकिन जर्मनी में ही रह रहे भारतीयों ने जिस तरह से मोदी जी की बेइज्जती की है, उनके कारनामों का सरेआम पर्दाफाश किया है, उसको गोदी मीडिया भूलकर भी नहीं दिखाएगी। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से देश में किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का जहर घोला जा रहा है। जिधर भी देखो सिर्फ मंदिर मस्जिद का नफरत का खेल चल रहा है। इसके चलते दुनिया भर में हमारे देश की छवि भी खराब हुई है। कई देशों ने और विदेशी मीडिया ने भारत में चल रहे नफरत के खेल को लेकर मोदी सरकार की किरकिरी भी की है। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो विवादित बयान दिया, वो आप सभी ने देखा। इसी के चलते तमाम खाड़ी देशों ने भारत की किरकिरी की, मोदी जी का भयंकर विरोध किया गया। यहाँ तक कि मामला भारतीय सामानों को बैन करने तक पहुंच गया। लेकिन भारत की किरकिरी सिर्फ खाड़ी देशों में ही नहीं हुई, बल्कि अमेरिका ने भी धावा बोला। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था, भाजपा के 2 पदाधिकारियों की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की है। हमें ये देखकर खुशी हुई कि पार्टी ने सार्वजनिक रूप से उनके बयानों की निंदा की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी जी ने यही विकास किया है देश का, जहां नफरत के खेल के चलते दुनिया भर में आज भारत की छवि धूमिल हो रही है। लेकिन मोदी सरकार अभी भी उसी रफ्तार से नफरत की राजनीति करने में मस्त है।